हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मोटिवेशन स्पीच आप तो बहुत सारा देखते हैं, सुनते हैं। हमारे जीवन में एवरी टाइम मोटिवेशन का कुछ भी ज्ञान हम लोग को मिल जाता है। लेकिन पता है दोस्तों, मोटिवेशन का मतलब क्या है? मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है? मोटिवेशन हमको कैसे पाया जाता है? तो बहुत सारा ऐसा ही हमको मिल जाता है। कोई फंक्शन में, कहाँ पर भी हम मोटिवेशन स्पीच सुनते हैं। तो हर किसी की सफलता के पीछे उसके जीवन की मोटिवेशन होती है। हर इंसान कुछ अलग करना चाहता है और से कुछ अलग दिखाना भी चाहता है। इसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत महसूस करता है, तो उसे कहीं और से नहीं, अपने जीवन से ही मिलती है। सफलता के बाद उसी मोटिवेशन से आगे बढ़कर वह अन्य लोगों की भी उसी तरह उजाल की राह दिखाता है। जिस तरह उसने अपनी सफलता का दीपक जलाकर अपना नाम रोशन किया है। इस लोग मोटिवेशन का ये सब मोटिवेशन का होता है। ये लोग मोटिवेशन सुनते हैं और मोटिवेशन का स्पीच लिखे भी देते हैं। तो मैं आज बताऊंगी मोटिवेशन स्पीच का मतलब क्या है। मोटिवेशन स्पीच से लोगों के अपने सपने साकार करने की प्रेरणा मिलती है। मोटिवेशन स्पीच किसी की व्यक्ति की कहानी बयान करती है। अगर उसने अपने जीवन में नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया तो वो भी मोटिवेशन होती है। मोटिवेशन स्पीच से हम समझते हैं कि कैसे सफल लोग से कठिनाइयों को पार कर और के लिए प्रेरणादायक बनने का गौरव पाया। यदि आप किसी से प्रेरणा लेकर और उससे मोटिवेट होकर अपना काम शुरू कर रहे हैं और उसमें सफलता भी पाए हैं, तो इसी को मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली? जैसे आपने मोटिवेशन स्पीच देख ली, मोटिवेशनल स्पीकर को सुना और उनकी प्रेरणादायक बात सुनो यार, पढ़ो। तो मोटिवेशन स्पीच क्यों ज़रूरी है? कुछ प्रेरणादायी बातों जो आपको जीवन को अच्छे से जीना सिखा देती है और कुछ हासिल करने के लिए मोटिवेट करे। मोटिवेशन स्पीच क्यों ज़रूरी है के बारे में तो आप बहुत सारे वीडियो देखे होते हैं। मैं कुछ आपको बताऊंगी। पहले तो पढ़ाई में अच्छा करने के लिए मोटिवेशन का स्पीच ज़रूरत होता है। जीवन में सफलता के लिए हम मोटिवेशन स्पीच सुनते हैं। जीवन का असली उद्देश्य पता करने के लिए हम मोटिवेशन का पढ़ते हैं। चुनौतियों से निपटने के लिए कैसे निपट जाए, इसीलिए भी हम मोटिवेशन स्पीच पढ़ते हैं। अन्य लोगों के नई राह दिखाने के लिए भी हम मोटिवेशन स्पीच सुनते हैं। किसी भी काम या इच्छा को पूरा करने के लिए भी हमको मोटिवेशन स्पीच की ज़रूरत होती है। तो बताओ अभी मोटिवेशन स्पीच हम कैसे तैयार करें? तो चलिए दोस्तों, अभी मैं कुछ मोटिवेशन का कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाऊंगी। मेरा पहला तो पंक्तियाँ है, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा कही गई है। स्वामी विवेकानंद ये कहे गए कि ये पंक्ति उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो अपने जीवन के कुछ लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग जो बहुत अलस प्रकृति का होते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं और काम सोते सोते और उसको चाहिए कि मैंने बहुत सारा उच्च प्राप्त कर लूँ, बहुत सारा पैसा कमाई कर लूँ और मेरा जीवन में आगे बढ़ते चलो। ऐसे कैसे होगा? जहाँ पे तुम सोते रहते हो, कुछ करने का नाम नहीं लेते हो, तो कैसे होगा आपका जीवन आगे बढ़े? तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद बोले थे, उठो, आप आलस में मत रुको, काम करो, जागो, स्मार्ट बनो और तुम्हारा जो एम है, तुम्हारा जो लक्ष्य है, उसको पाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए तुमको जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, तुम्हारा ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक है, महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि हर बच्चे को सीखने की इच्छा दी जाए। ये तो जॉन लुम्बाक ने कहा है कि बच्चों को किसी विषय और विशेष विषय का अनिवार्य रूप से अध्ययन करने के बजाय
उनके सीखने के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे मैं तो बोलूँगी, हम जो कभी कभी चाहते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा अच्छा नंबर ला के पास करे, अच्छा परसेंटेज मिले, ओनली एग्ज़ाम के टाइम बस ध्यान देते हैं पढ़ाई में। ये सब ज़रूरत नहीं है। हमको ना नॉलेज चाहिए। जो क्लास में बुक है, वो बुक में बहुत सारे चैप्टर है जहाँ पे बहुत सारा कुछ अच्छा चीज़ लिखाई गई है, उसी को पढ़ो। जो भी चैप्टर है, जो भी लेसन है, जो भी पूरा बुक है, कंप्लीट करो। ओनली एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई मत करो। एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट आएगा, इसी को ही मैं पढ़ूँगा और मैं कुछ सब कुछ छोड़ दूँगा, ऐसे नहीं है। सब कुछ पढ़ो। एवरी चैप्टर, एवरी सेंटेंस में एक मीनिंग होती है, एवरी सेंटेंस में कुछ सीखने के लिए मिलती है। इसीलिए पूरा चैप्टर पढ़ो। मैं सब छात्रों को बोल रही हूँ, जो भी पढ़ाई अच्छा करते हैं कि नहीं अच्छा करते हैं, सब छात्रों को मैं बोल रही हूँ, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मार्क भी लाना चाहिए। और मैं यहाँ पे बोलूँगी, आप पूरा बुक पढ़ रही हो तो ज़रूर मार्क मिलेगा, क्योंकि आप पढ़ाई कर रही हो, आप ज्ञान ले रही हो, तो वो ज्ञान ज़रूरत होगा है एग्ज़ाम में, आप लिखोगे। तो नहीं पढ़ोगे तो कब लिखोगे? कुछ नहीं। आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप पढ़ाई कर लोगे, लेकिन एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट नहीं आएगा, कुछ इजी आ जाएगा, तो फिर क्या करोगे? इसलिए पूरा नॉलेज पाने के लिए बुक को पढ़ना चाहिए। तो इसलिए हर बच्चे को सीखने की इच्छा ज़रूर होना चाहिए। और मेरा थर्ड पंक्ति है, जो आप नहीं कर सकते उसे आप जो कर सकते हैं उसमें हस्तक्षेप ना करें। जॉन वुडन ने इस स्पीच के माध्यम से संदेश दिया है कि आप अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोग से मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि आप काफ़ी अच्छा नहीं है, जबकि आप कुछ चीज़ों के विशेषता नहीं हो सकते हैं। आपके पास अपनी ताकत और क्षमता होगी, और साथ ही ऐसे क्षेत्र में होगी जहां आप चमक सकते हैं। दूसरों के अपने दिमाग में ना आने दो और लक्ष्य पर नज़र रखो, और आप वहां पहुंच जाओगे। आप वहां ज़रूर पहुंचोगे आपके लक्ष्य में। दूसरे क्या करते हैं, दूसरे क्या खाते हैं, दूसरे क्या कहाँ जाते हैं, दूसरे कितना घर बनाए, दूसरा कितना गाड़ी लेके घूमे, हमारा क्या ज़रूरत है? हमारा कितना है, हम क्या कर पा रहे हैं? पर्सनल थिंकिंग होना चाहिए, जेलस नहीं होना चाहिए। वो कहाँ पे भी लाए, वो काम करे या ना करे, ये दूसरा का चीज़ है, हम क्यों सोचे इसके बारे में? तो हमारा जो है वो हमारा है, तो हमारा जो है उसी को पाने के लिए हमको हमारा लक्ष्य से आगे बढ़ना चाहिए। और एक है, ना भूतकाल के बारे में सोचो और ना ही भविष्य की चिंता करो, अपने दिमाग को सिर्फ वर्तमान में लगाओ। ये गौतम बुद्ध की यह स्पीच उन लोगों के जीवन सही से समझाने का प्रयास करती है जो पीछे और आगे, मतलब जी बीत गया और आने वाला है, उनकी चिंता करते हैं। वर्तमान को छोड़कर उनकी यह स्पीच वर्तमान में जीने के लिए प्रेरित करती है। ये तो सही है दोस्तों। मैंने यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ कि भविष्य को चिंता मत करो, ओनली वर्तमान को चिंता करो, भूतकाल को भूल जाओ, नहीं। भूतकाल को याद रखो, भविष्य के बारे में भी चिंता करो, लेकिन वर्तमान में जो है, वर्तमान में ज़िंदगी जी लो। ये जो वर्तमान है, ये जो टाइम है, ये कभी नहीं आएगा। भविष्य में जो आप सोच रहे हैं वो टाइम आने वाला है, और जो भूतकाल में गया है वो टाइम चला गया है। लेकिन अभी जो आप टाइम में बिता रही हो, ये तो वर्तमान है। तो हम वर्तमान को हम गोल्डन लाइफ बनाएंगे तो हमारा भविष्य ज़रूर गोल्ड होगा, ज़रूर गोल्डन लाइफ हम बिताएंगे भविष्य में। तो भूतकाल के लिए हम क्यों सोचें, भविष्य के लिए इतना सोचना ज़रूरत नहीं है, जो वर्तमान को ज़्यादा सोचना चाहिए। तो वर्तमान सही रहेगा तो भविष्य ज़रूर सही रहेगा। और भूतकाल, बहुत सारे ज़िंदगी में, बहुत सारा जीवन में भूतकाल बहुत मीन्स इतना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन लोग वही बातों को सोच सोच के परेशान हो जाते हैं। जो गया वो चला गया है, उसके बारे में सोचने और बहुत सारा दिमाग लगाने में
हमारा जो शरीर के ऊपर वो प्रभावित पड़ता है, शरीर में हमारा वो सब टेंशन हो जाती है। तो इसलिए वो जो गया है उसी बात को हम दोहराओ मत हमारा ज़िंदगी में। ठीक है, गलत हो गया है किसी चीज़ का भूतकाल में तो उसी को सुधार लेना चाहिए। वो चीज़ भविष्य में कि वर्तमान में गलत नहीं होना चाहिए, वही होता है ज़िंदगी। तो इसलिए भूतकाल और भविष्य के बारे में इतना चिंता मत करो जो वर्तमान खराब हो जाए। और एक है, जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। यह तो नेल्सन मंडेला की यह स्पीच उन लोगों के लिए है जिन्हें कोई काम असंभव लगता है या फिर वह सोचते हैं कि उसने वो काम नहीं कर पाएगा। एवरी वर्क उसको वो लोगों को सही नहीं लगता है। वो सोचते हैं कि ये काम भी मेरे लिए मीन्स बहुत डिफ़िकल्ट है, असंभव है, मैं नहीं कर पाऊँगा और नहीं कर पाऊँगी। क्यों ऐसा सोचना क्यों? पहले तो कोशिश करो, कोशिश करके देखो ये असंभव है कि संभव है। लेकिन कोशिश ही नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, स्टार्टिंग में ही छोड़ देते हैं। और स्टार्टिंग में वो थोड़ा अलग लगता है तो स्टार्टिंग में छोड़ देते हैं। इसीलिए प्लीज़ आप कोशिश करते रहो, असंभव जो है संभव हो जाएगा, कभी भी असंभव नहीं रहेगा। हमारी सबसे बड़ी कमजोर हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चिंत तरीका है हमेशा एक और बार बार प्रयास करो। थॉमस एडिसन की ये वाला स्पीच हमें हर समय आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। किसी भी काम में हार नहीं मानना है और एक बार नहीं बार बार प्रयास करना चाहिए, तो फिर जाके हम असंभव को संभव कर सकते हैं। तो इसीलिए एक चीज़ नहीं हो रहा है, दूसरा टाइम ट्राई करो, तीसरा टाइम ट्राई करो, ऐसे ही ट्राई करते रहो, वो काम जरूर होगा। महान कार्यों को करने का यह तरीका है कि आप उसे पसंद करो जो आप करना चाहते हैं। ये एक काम है जो आपको पसंद नहीं है तो उसी काम में लगे रहो तो वो काम कभी भी संभव नहीं होगा, क्योंकि उस काम में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। जो काम में आपका इंटरेस्ट है उसी को आप मन लगा के करोगे तो ज़रूर वो काम में आप सफलता पाओगे। यहाँ पे मैं और एक बताने वाली हूँ, शिक्षा का उच्चतम परिणाम सहनशीलता है। हेलन किलर के यह स्पीच प्रेरणा देती है कि सहनशील बनकर ही आप शिक्षा की फील्ड में अच्छा कर सकते हो। आपको सहनशील होना चाहिए। आप सहनशील होंगे तो फिर शिक्षा आप प्राप्त अच्छा से कर लोगे, नहीं तो पढ़ाई में अच्छा कभी नहीं होगा। छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहे कि स्पीच आपका जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। डॉक्टर अब्दुल कलाम बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेज में, बड़े बड़े स्कूल में, बड़े बड़े फंक्शन में जाके वो बहुत सारे स्टूडेंट को अच्छा चीज़ सिखाते थे। वो इसीलिए बोल रहे थे कि छोटा लक्ष्य अपराध है, लक्ष्य बड़ा रखो, लक्ष्य बड़ा रखो तो फिर जाके आप बड़ा सा कुछ कर पाओगे। लक्ष्य छोटा रहेगा तो छोटा ही कुछ होगा। इसलिए लक्ष्य बड़ा रखो, महान लक्ष्य रखो। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देते हैं। ये भी डॉक्टर अब्दुल कलाम बोले थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी बोले, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। हमें किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे समय से पूरा कर देना चाहिए। वो रॉकेट साइंस में आगे क्यों गए, वो कैसे गए? ये रॉकेट साइंस एक बहुत डिफ़िकल्ट की काम है, इसलिए तो वो बोले थे छोटा लक्ष्य अपराध है। वो रॉकेट साइंस बना रहे थे क्योंकि वो महान लक्ष्य उनके मन में था। इंतज़ार नहीं कर रहे थे, वो लगातार कोशिश कर रहे थे, इसीलिए इतना बड़ा लक्ष्य वो हासिल कर पाए। जो कोई भी अपने जीवन में एक बच्चे की मदद करने के लिए कुछ भी करता है, वह मेरे लिए एक नायक है। फ्रेड रोजर्स की ये स्पीच उनके लिए जिसने आप अपने जीवन भर कुछ ना कुछ सीखने के लिए वो बोल देते थे।
जो हम खुशी से सीखने हैं उसे हम कभी नहीं भूलते हैं। जीवन सिर्फ पैसा तो नहीं है ना दोस्तों। रतन टाटा की यह स्पीच हमें जीवन की तुलना पैसों की ना करने की सलाह देती है। क्या होता है पैसा? आप जब धरती पे जन्म लिए थे तब तो पैसा नहीं लेके आए थे, और जब धरती से चले जाओगे, ये तो जाना एक दिन सत्य है, तो कब जब भी जाओगे तब पैसा तो नहीं लेके जाओगे। तो जीवन सिर्फ पैसा नहीं है दोस्तों, जीवन में बहुत कुछ करना बाकी है। सुनो सबको, करो मन की। लोगों को राय देने वालों की कमी नहीं होती है। हर जगह ऐसे लोग मिले ही जाते हैं। ऐसे में आपको सबकी सुननी चाहिए, सबकी सुनो। किसी को नहीं सुनोगी तो वो भी आपका शत्रु हो जाएगा। अरे मेरा बात सुना नहीं है, वो क्या फ्रेंड है मेरा, ऐसे सोचने लगेंगे। इसलिए सबको सुनो, लेकिन क्या करोगे? अपने मन में जो अच्छा लगा, अपनी मन का बात, अपने लक्ष्य, आपको वही करना है। ऐसा नहीं है कि मैं सबको सुनूंगी और सबका बात को मैं जिंदगी भर करते रहूंगी, ऐसा नहीं है। जो चीज़ आपका मन को अच्छा लगे, जो चीज़ करने के लिए आपको अच्छा लगे, उसी को करो। तो इसीलिए सुनो सबको, करो मन की। गलती करना इंसान की फितरत है। आप गलती करके खुद को मत कोसना। कोई भी इंसान जब कुछ करता है तो उससे गलती हो जाती है और उसको लेकर परेशान होता है, लेकिन उसे अपनी गलती से परेशान होने के बजाय सीख कर आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। वही गलती को बस मन में रख के सारा जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। एक बार गलती हो गया, इंसान मात्र तो गलती होगा। एक बार गलती हो गया, 2 बार गलती हो गया, बस वही गलती को दोहराओ मत, वो गलती को सुधार लो। इसमें ही भलाई है। तरक्की सिर्फ चाहने से नहीं, सही निर्णय और लगातार मेहनत करने से मिलती है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो उसे लगातार मेहनत करनी चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। इस धरती पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो बस यह मानना है कुछ भी मुश्किल नहीं है। सब बोलते हैं कि ये मुश्किल है, वहाँ पे नहीं लगा दो, ये मुश्किल नहीं है, फिर सारा मुश्किल दूर हो जाएगा। और आपका हर दिन 24 घंटे मिलते हैं, उतना ही समय सभी को मिलता है। कोई भी व्यक्ति समय को लेकर परेशान होता है तो उसे समझाना और समझना चाहिए कि सभी को 24 घंटा ही मिलती है, किसी को 25 घंटा की ज़्यादा तो नहीं मिलती है। और वो कोई व्यक्ति होते हैं, बोलते हैं कि अरे मेरा पास टाइम नहीं है, समय नहीं है करने के लिए। समय है, समय का यूटिलाइज करना सीखो। अगर आप सच होने का ढंग करोगे, आज नहीं तो कल बहुत नीचे गिर जाओगे। यहाँ पे यह सीखने के लिए मिलता है कि इंसान को ईमानदार होना चाहिए, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। सच बोलना चाहिए। कैसे जलाए रखो अपने अंदर की चिंगारी को। ये चेतन भगत की यह स्पीच लोगों को लगातार सफल बनने के लिए कैसे प्रेरित रहता है और उत्साहित भी करता है। अंदर जो चीज़ है, जो चीज़ आपको बार बार जलाया देता है अंदर से, उसको निकाल दो। अंदर की चिंगारी को मत जलाओ। तो ये था मोटिवेशन का स्पीच, कुछ पंक्तियाँ। आपको अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।